हाँ देख लो 5 ऑफ, ये देख लो ये जो नया M2 के लिए फोर्थ चैप्टर इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन, ये M2 में जो फोर्थ चैप्टर है इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन आफ्टर कंप्लीटिंग एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, हियर वी स्टार्ट fourth chapter indefinite integration. You know the formula of derivative. Derivative, you know derivative reverses derivative जो भी तुम्हारे पास डेरिवेटिव का डेफिनेशन f dash of x equal to phi of x. सपोज ये है हमारे पास डेरिवेटिव, अब पहला पॉइंट है हमारे लिए, ये फर्स्ट पार्ट है, if f of x equal to phi of x, then you know very well क्या ये इंटीग्रेशन ऑफ f of x with respect to x है, इंटीग्रेशन ऑफ यानी प्राइमिटी ऑफ, इंटीग्रेशन ऑफ प्राइमिटी ऑफ एंटी डेरिवेटिव ऑफ f of x इक्वल टू क्या है ये phi of x plus c. ये है इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन का डेफिनेशन. इट इज नोन एज एंटी डेरिवेटिव, इट इज नोन एज प्राइमिटिव. देख लो अब स्टैंडर्ड जो फॉर्मूले है, यूजिंग दिस डेफिनेशन आई विल प्रोवाइड यू स्टैंडर्ड फॉर्मूला. देख लो क्या है ये सेकंड पार्ट में स्टैंडर्ड फॉर्मूला. यू शुड नो दीज स्टैंडर्ड फॉर्मूले. यूजिंग दिस डेफिनेशन you will get the standard formula. पहला और मोस्ट IMP यानी व्हाट, जीरो का इंटीग्रेशन. ये जीरो का इंटीग्रेशन है c यानी कांस्टेंट है, याद रखो जीरो का इंटीग्रेशन है c. इसके बाद ये दो नंबर के लिए इंटीग्रेशन ऑफ x कुछ नहीं यानी 1 का इंटीग्रेशन है x plus c, देन x raised to n के लिए देख लो ये x raised to n dx यानी मालूम x raised to n dx यानी व्हाट, x raised to n plus 1 n plus 1 by n plus 1 equal to c. then fourth formula देख लो, you know very formula रिवाइज कर लो. आज a raised to x का इंटीग्रेशन, you know इंटीग्रेशन ऑफ a raised to x ds यानी व्हाट, a raised to x by log a plus c. then fifth one integration of e raised to x, fifth one देख लो integration of e raised to x dx यानी what, e raised to x plus c. then sixth one ये 1 by x, मालूम है डेरिवेटिव, ये इंटीग्रेशन में आओ 1 by x का इंटीग्रेशन माइनस 1 by x स्क्वायर है, 1 by x का मालूम है इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x यानी log x का डेरिवेटिव 1 by x है, यानी 1 by x का इंटीग्रेशन log x. देन बाद में ये 1 by x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, 1 by x स्क्वायर का इंटीग्रेशन मालूम है ना डेरिवेटिव, 1 by x का डेरिवेटिव माइनस 1 by x स्क्वायर, इसका रिवर्स क्या है ये 1 by x स्क्वायर का माइनस 1 by x प्लस c. ये है हमारे स्टैंडर्ड फार्मूले. बहुत सारे फार्मूले, फिलहाल पूरे फार्मूले देख लो आप. ये है इंटीग्रेशन के स्टैंडर्ड फार्मूले. ये 6 के बाद देख लो अभी, और मैं कंटिन्यू करता. हाँ फार्मूला नंबर 8 देख लो आप. हाँ क्या है फार्मूला नंबर 8 में आप क्या है ये, in case of trigonometry देख लो, in case of trigonometry 8 में sin x का इंटीग्रेशन बोलो, then 9th one cos x का इंटीग्रेशन बोलो, then ये cos के बाद tan x का इंटीग्रेशन है, sin cos. हाँ साइन के लिए मालूम है, साइन के लिए इंटीग्रेशन, साइन के लिए इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस c. हाँ देन cos के लिए sin x प्लस c. tan का मालूम है इंटीग्रेशन, tan का इंटीग्रेशन समझ में आता. पहले यूजिंग डेरिवेटिव देख लो, बाद में इंटीग्रेशन के बोलता पूरा. ये 10th में हाँ क्या है, बाद में sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन, 11th में
कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन, देन ये sec x into tan x का इंटीग्रेशन, देन 13 cosec x into cos x cosec x into cot x dx। देख लो ये क्या है, ये एंटी डेरिवेटिव डेरिवेटिव का रिवर्स रेसिप्रोकल यानी sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन, यू नो tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर यानी sec स्क्वायर का tan x प्लस c, देन cosec स्क्वायर के लिए आओ क्या है ये, cosec स्क्वायर के लिए माइनस cot x प्लस c, बाद में ये sec into tan यानी व्हाट sec x प्लस c, अब cosec into cot माइनस cosec x प्लस c, ये है फार्मूले नंबर 13। उसके बाद देख लो नेक्स्ट, हाँ यू शुड नो दीज फार्मूले, each and every formula is very very important for you। हाँ क्या ये नेक्स्ट 14 के लिए आओ, हाँ 14 के लिए, हाँ देख लो क्या है, हाँ 1 एफ डैश फार्मूला है, एफ डैश ऑफ एक्स बाय एफ ऑफ एक्स, देख लो क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स बाय एफ ऑफ एक्स, ये डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, तो फिर क्या होना ये लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी, देन 15 के लिए, हाँ यू नो 1/x के लिए समझता ना ये फार्मूले, हाँ क्या है tan x का, बाद में ये है cot x के लिए, हाँ देन 17 के लिए ये है cosec x dx, बाद में 18 के लिए sec x dx, देख लो क्या है sec x, क्या ये f डैश ऑफ x बाय f ऑफ x यानी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, तो फिर कंपलसरी लॉग ऑफ f ऑफ x प्लस c, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ tan x, tan का मालूम नहीं है, लॉग ऑफ sec x प्लस c, हाँ cot के लिए log ऑफ sin x प्लस c है, हाँ देन cosec के लिए यू नो वेरी वेल log ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस c है, हाँ बाद में और तुम इसको क्या ले सकते हैं, इक्वल टू log ऑफ tan x by 2 प्लस, हाँ 18 के लिए sec x dx है, ये 18 के लिए sec x dx, इसके लिए log ऑफ क्या है sec x प्लस tan x, ऑन दिस टाइम फार्मूला हमारे पास यू नो वेरी वेल ईच एंड एवरी फार्मूला, ये तुम्हारा ये थ्योरी में हर एक फार्मूला है तुम्हारे लिए, log ऑफ tan pi by 4 प्लस x by 2 प्लस, ये है फार्मूला नंबर 18, ये 18 फार्मूले हैं। उसके बाद 19 के लिए आवा, फार्मूला नंबर 19, देख लो क्या है फार्मूले, हाँ उसके बाद देख लो ये फार्मूले देख लो क्या है, बाद में 19 के लिए इंटीग्रेशन ऑफ dx x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, फार्मूले इंटीग्रेशन ऑफ डिवाइड करो तुम x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, देन 21 x a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है, हाँ देन ये है विदाउट रूट क्या देख लो, हाँ देन ये 22 के लिए dx बाय अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 23 के लिए dx बाय अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, देन 24 के लिए dx बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये प्रूफ है हमारे पास थ्योरी के लिए, you have seen all these proofs, 1 by x square plus a square, you know क्या ये 1 by x square plus a square, 1 by a into what, tan inverse of x by a plus c,
then 1 by 2a into log of x minus a by x plus a plus c, then इसके बाद 1 by 2a log of क्या ये a plus x और a minus x plus c। ये फार्मूले देखो केयरफुली है, ईच एंड एवरी फार्मूला यू शुड नो। अब ये रूट के लिए फार्मूला मालूम नहीं, रूट के लिए क्या है 1 मालूम है, ये log of x plus under root of x square minus a square plus c, log of x plus under root of x square plus a square plus c, then log of x ये क्या था 1 by root a square minus x square and what sin inverse of x by a plus c। इसके बाद और एक फार्मूला है इसके ऊपर, है ना, ये 24 के बाद एक बचा हुआ इसके ऊपर का फार्मूला है ये, यू हैव डन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, है ना। ये 25 के लिए यहाँ पर एक इसका बचा हुआ फार्मूला x into अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये 25 के लिए लिख लो 1 by x into a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, है ना। और क्या ये x square minus a square 1 by a into sec inverse of x by a plus ये है 20 फार्मूले नंबर 25 तक हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूले है। देन देख लो ये, उसके बाद का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मालूम है इंटीग्रेशन, ये स्टैंडर्ड फार्मूले है सिर्फ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हाँ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में ये थ्योरम मालूम है, u इनटू v, यू नो u इनटू v के लिए हमारे पास क्या है, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड के लिए इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन है, ये है। देखो हाँ, देन ये 21 के लिए अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स, देन 28 के लिए अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स है। हाँ, देन 29 के लिए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, और ये 30 के लिए, ये 30 के लिए है e raised to x into अनवाले स्टैंडर्ड फॉर्मूला f of x plus f dash of x dx है ये। हाँ, क्या है u into v मालूम है, इसके लिए फॉर्मूला वी हैव ए मोस्ट आईएमपी प्रूफ से थ्योरम से फॉर योर थियरी, क्या है इसके लिए सेम x by 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पर भी x by 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ पर भी क्या है x by 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, पूरा सेम है तीनों की फार्मूला। x by 2 अंडर रूट ऑफ एज इट इज, x by 2 अंडर रूट ऑफ एज इट इज, प्लस के लिए प्लस क्या है ये a स्क्वायर by 2 इनटू लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी है। अब ये माइनस के लिए क्या है, माइनस ए स्क्वायर बाय 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। हाँ, इसके लिए ये प्लस ए स्क्वायर बाय 2 इनटू व्हाट, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला sin इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए प्लस सी। अब ये e रेज़ टू x इनटू f ऑफ x प्लस सी, ये है तुम्हारे लिए फार्मूले, स्टैंडर्ड फार्मूले फॉर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एज वेल एज इसके बाद के फार्मूले हैं, ये मोस्ट आईएमपी फार्मूले है। देखो क्या है वो, हाँ इसके ये स्टैंडर्ड फार्मूले ऑल ऑफ दीज है, और ये है स्टैंडर्ड फार्मूले हमारे लिए हैं। देन हाँ, इसके बाद देख लो क्या है, ये सेकंड पार्ट के स्टैंडर्ड फार्मूले है हमारे पास। अब ये थर्ड पार्ट में देख लो, थर्ड पार्ट में कुछ थ्योरम्स,
थर्ड पार्ट में रूल्स है तुम्हारे पास दोनों। ये रूल्स क्या है? a into f of x dx यानी what? a f of x plus c, right? Sorry यार, ये as it is। हाँ, first one, then second one, ये क्या आता है? ये f of x plus minus g of x है। ये dx equal to क्या है? समझ में आता है ये? हाँ, क्या है ये? इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx प्लस माइनस है। ये थ्योरम देख लो, ये फार्मूले है, दे लो तुम भी, g of x dx, ये प्लस माइनस में हम सेपरेट ले सकते हैं। देन है ये रूल्स, ये ax प्लस b रेज़ टू सपोज n है, ये जनरल फॉर्म में देख लो, मोर जनरल फॉर्म में। सपोज ये फॉर्म में हमारा बेसिक ये अलजेब्रिक फंक्शन है ना, ax प्लस b रेज़ टू n प्लस 1 है ना, y n प्लस 1। अब हर एक जगह पर x का कोएफिशिएंट क्या है? a प्लस c। ये है तुम्हारे लिए रूल्स। रूल्स के साथ साथ कुछ हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस है। हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस है। ये तो क्या है? ये ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस है। क्या है ये सब्स्टिट्यूशंस के लिए? सब्स्टिट्यूशंस, देखो क्या है सब्स्टिट्यूशंस हमारे लिए? ये है तुम्हारा एक्सप्रेशन और ये है सब्स्टिट्यूशन। एक्सप्रेशन और ये सब्स्टिट्यूशन है। देखो ये सब्स्टिट्यूशन में होना मालूम होना, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, देन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, देन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है, देन अंडर रूट ऑफ क्या ये? देन अंडर रूट ऑफ ये a माइनस x बाय a प्लस x और अंडर रूट ऑफ a माइनस x बाय a प्लस x। हाँ, देख लो ये सब्स्टिट्यूशन, यू शुड नो क्या है ये। इसके लिए प्लस के लिए कंपल्सरी x a tan थीटा, x है ना पहले, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर यानी x इक्वल टू a sec थीटा। यहाँ पर तुम tan भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, tan ऑफ कॉट व्हाटएवर sec है sec, और यू कैन टेक cosec चलेगा। देन x इक्वल टू माइनस के लिए a sin थीटा और a cos थीटा, देन प्लस माइनस के लिए x इक्वल टू a cos थीटा, तो फिर ज्यादा से ज्यादा a cos 2 थीटा। ये है हमारे लिए सब्स्टिट्यूशन। ये है इंटीग्रैंड में जो टर्म्स सॉल्व नहीं होते ना, तो फिर ये सब्स्टिट्यूशन, अगर इरेशनल टर्म होता है तो सॉल्व नहीं कर सकते, फ्रैक्शन पावर फ्रैक्शन में हो तो तुम इसको हम ये ऐसा सॉल्व कर सकते हो। ये लास्ट का सब्स्टिट्यूशन देख लो, x माइनस a बाय b माइनस x, और ये क्या है? x माइनस a इंटू x माइनस b है। x इक्वल टू a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sin स्क्वायर थीटा, तुम ऐसा ले सकते हैं। ये है तुम्हारे लिए सब्स्टिट्यूशन। ये सब्स्टिट्यूशंस के बारे में, ये ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस में ये इतने सारे सब्स्टिट्यूशंस है, तुम देख लो बराबर। यू शुड नो these types of substitutions for solving the specific types of integrand। हम ऐसा भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। देन उसके बाद उसके बाद इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के बाद हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। स्पेसिफिक टाइप में देख लो, ये इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म, integrals of the form, normally integrals of the form, यानी first one dx by ax square plus bx plus c, then dx by x ax square plus bx plus c है। हम इसको ऐसा सॉल्व कर सकते हैं। then और and इंटीग्रेट में a x स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी। ये फॉर्म में हमें सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक कॉमन, है ना। पहली स्टेप क्या होना, ये डिवाइड बाय ए। पहली स्टेप यहाँ पर ए से ऊपर नीचे डिवाइड करना। दूसरी स्टेप कंप्लीटिंग स्क्वायर, दूसरी स्टेप यानी और कंप्लीटिंग स्क्वायर। याद रखो ये होल स्क्वायर बना, पहले क्या करना है, ए से डिवाइड करना। ए से डिवाइड करने के बाद क्या मिलता है इक्वेशन हमें, ए से डिवाइड करने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय एक्स प्लस सी बाय है एक्स है सी बाय ए। ये पहली स्टेप है, ए से डिवाइड करने के बाद। दूसरी स्टेप यानी और क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए इंटू एक्स, और ये प्लस सी बाय ए क्या करना प्लस, यू हैव टू ऐड हाफ ऑफ स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द मिडल टर्म, यानी व्हाट, b बाय a है ना, उसके हाफ 1 बाय 2a, यानी b बाय 2a। इसका स्क्वायर क्या होता है, b स्क्वायर बाय 4 a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर बाय 4 a स्क्वायर। ये है जो है, इसके लिए हम इसको ऐसा बनाएंगे, क्या ये फॉर्म है। इसको फिर क्या करते हैं हमारा, ये हुआ ना, ये स्क्वायर होता, फिर कौन से फॉर्म में आना, नेक्स्ट स्टेप यानी ये फॉर्म में, है ना। ये ऐसा था, पहले का स्क्वायर प्लस और माइनस दूसरे का स्क्वायर, देन यू कैन यूज द मीनिंग फार्मूला। हमारे क्लास फार्मूला में प्रीवियस फार्मूला वो हम बाद में यूज कर सकते हैं। अभी हर एक के लिए ये सुटेबल सब्स्टिट्यूशन हम लेके इनको सॉल्व कर सकते हैं। देन देख लो, ये फॉर्म में भी प्रॉब्लम आ सकती है, इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म। ये कौन से फॉर्म में देख लो, ये फॉर्म में px प्लस q बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देन px प्लस q बाय अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। देन एंड ज्यादा से ज्यादा क्या है ये, px प्लस q इंटू अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस ये अगर ये फॉर्म में है, देख लो, अगर ये फॉर्म में इंटीग्रल हमारे पास है तो सबसे बेस्ट वे यहाँ पर इसको ऐसा तो एडजस्ट कर सकते हैं। क्या ये देख लो, ये फॉर्म में क्या होता है, न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू डी बाय dx ऑफ डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर प्लस b, है ना। ये होता ना, अगर ये फॉर्म में है तो तुम न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू डी बाय dx ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, ऐसा इसको एडजस्ट कर सकते, यानी p ऑफ x प्लस q इक्वल टू a इंटू क्या है ये हमारे पास, इसका डेरिवेटिव यानी व्हाट यार, ये डेरिवेटिव क्या है, ये 2ax प्लस b, और ये प्लस क्या आता है ये, है ना, प्लस b ऐसा आता। देन ऑन कंपेयरिंग यू विल गेट a एंड b। इसको कंपेयर करने के बाद तुम्हें a और b मिलता है, फिर ये सब्स्टिट्यूट कर लो, देन यू विल गेट द डायरेक्ट इंटीग्रेशन। याद रखो, इसको हम ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं। ये ना तो फिर सबसे बेस्ट वे तुम ऐसा भी ले सकते, अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो इसको ऐसा ले लो, क्या होना, पुट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू t, यानी 2ax प्लस b ds इक्वल टू क्या है ये dt। इसको तुम एडजस्ट करो बाद में, है। फिर ये जो है न्यूमरेटर में एडजस्ट करना, यू विल गेट द न्यूमरेटर इन द फॉर्म ऑफ, न्यूमरेटर ये फॉर्म में आना, ये फॉर्म में आना, फिर इसको हम dt बोलेंगे, और डिनोमिनेटर जो भी है ये इस पेज के नीचे है, ये नीचे उसको होल स्क्वायर बनाना, देन कंप्लीटिंग स्क्वायर यू विल गेट द रिजल्ट। देन यूज द प्रीवियस फार्मूला, इंटीग्रेशन के जो स्टैंडर्ड फार्मूले हैं हम वो यूज कर सकते हैं। देख लो क्या है इसके बारे में। देन ये है
तुम्हारे स्पेसिफिक फॉर्मूले और इसके बाद नेक्स्ट है वो हम नेक्स्ट पीरियड में कंटिन्यू करेंगे।